हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो देखिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे इस वीडियो में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से और भी क्वेश्चंस हमारे पास बनेंगे, एक एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। ध्यान आपको ये रखना है इस तरीके के क्वेश्चंस में, ठीक है। 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या गिवन है हमें, tan a + b = √3। तो क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि tan में √3 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो हमने आपको बताई है, टेबल भी बना करके दिखाई थी। तो उसमें tan में जो √3 है वो 60, tan 60 डिग्री होता है √3। तो √3 को हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, और इधर क्या है tan a + b, ठीक है। तो tan a + b tan 60 है, इसका मतलब a + b 60 डिग्री है। a + b कितना है, 60 डिग्री है। इसी तरीके से बिल्कुल दूसरा देखिए, tan a + b tan a - b की वैल्यू कितनी दी है, 1/√3। तो 1/√3 tan में कितना होता है, tan 30, ये होता है tan 30 डिग्री, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास cos a - b है और इधर जो भी वैल्यू है 1/2, तो आपको ये देखना है cos में वो वैल्यू कहाँ पर 1/2 होती है, उसकी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। ऐसे ही अगर साइन है तो साइन में आपको देखना है। तो tan a - b 1/√3 है, ये होता है tan 30। इधर है tan a - b, इसका मतलब a - b जो एंगल है थीटा है उसके प्लेस पर कितना है, 30। तो यहाँ हम लिख देंगे a - b = 30, ठीक है। ये tan से tan कैसे हटता है, सीधे भी बच्चे काट देते हैं, लेकिन सीधे काटने की वजह ये इन्वर्स से tan से tan हटता है, इन्वर्स लिया जाता है दोनों तरफ। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि tan थीटा अगर इतना है tan 30, तो इसका मतलब एंगल के प्लेस पर ये है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम 1 और 2 को, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं सॉल्विंग 1 और 2। अब चाहे आप यहाँ से a की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें, ठीक है, या फिर दोनों को ऊपर नीचे लिख लें, एलिमिनेशन मेथड लगा लें। देखिए, पहले इक्वेशन क्या है, a + b 60 डिग्री, दूसरी है a - b 30 डिग्री, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग। तो ऐड करने पर क्या मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 2a = 90 डिग्री। इसका मतलब a = 45 डिग्री। कितना आया a, ये 2 डिवाइड में आएगा 45। ये वैल्यू a की उठा करके इक्वेशन 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग a = 45 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर a की जगह कितना है, 45 + b = 60 डिग्री। तो b कितना आ जाएगा, 60 - 45 15 डिग्री। तो इस तरीके से a और b हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस आपके पास होंगे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो ये आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या है कि ये आपको बताना है कि ट्रू या फॉल्स है ये जो स्टेटमेंट दिए गए, 5 स्टेटमेंट। तो sin a + b = sin a + sin b होता है क्या, तो ये तो नहीं होता है। ये पहला हमारे पास क्या है, पहला जो है वो फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स। तो ये sin a + b sin a + sin b नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर वैल्यू रख के देख लीजिए कि कोई भी एंगल आपने यहाँ a की जगह लिया और b की जगह लिया, हो सकता हो किसी एंगल के लिए ये सेटिस्फाई कर जाए, लेकिन सभी के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास 30 और 60, a की वैल्यू 30 ले लेते हैं और b की 60 ले लेते हैं। तो a की जगह 30 होगा और b की जगह 60, तो कितना होगा, 30 + 60 90 हो जाएगा, sin 90। और sin 90 की जो वैल्यू होती है कितनी, 1 होती है। क्या sin 30 + sin 60 अलग अलग आप ऐड करेंगे 1 आएगा, तो नहीं आएगा। इसका मतलब ये फॉल्स है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो सेकेंड जो है भाई, आपने देखा होगा साइन 0 0 होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 0 से बढ़ गई 1/2।
फिर साइन 45 1/√2। इसी तरीके से आप देखेंगे साइन 91, तो थीटा यहाँ हमारे पास इंक्रीज करता है, साइन थीटा इंक्रीज करता है जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है, तो ये तो ट्रू हो गया। साइन थीटा और कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए ट्रू हैं? नहीं ट्रू हैं। क्यों? क्योंकि आप थीटा की जगह 30 रखो, साइन 30 और कॉस 30 कहाँ बराबर होते हैं? साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है और कॉस 30 की √3/2। ठीक है, किसी पर्टिकुलर के लिए बराबर होंगे, जैसे 45 बराबर साइन 45 और कॉस 45 1/√2 होते हैं, तो फॉर ऑल वैल्यूज़ के लिए नहीं है ट्रू है। अगर यहाँ लिखा होता फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 तो ये करेक्ट होता। तो थर्ड हमारा कैसा है? थर्ड, ये वाला ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, ये थर्ड है, थर्ड, तो ये फॉल्स हो गया। फोर्थ, इसे फोर्थ करते हैं। कॉट ए नॉट डिफाइन फॉर ए इज इक्वल टू 0, मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो नॉट डिफाइन का मतलब इनफाइनाइट हम लिखते हैं, तो कॉट 0 क्या नॉट डिफाइन होता है? तो कॉट 0 देखिए, कॉट 0 हमारे पास ये नॉट इनफाइनाइट, या इसको हम क्या कहते हैं, नॉट डिफाइन होता है। तो tan 0 कितना होता है? tan 0 की वैल्यू 0 होती है और tan 0 का उल्टा होता है cot 0, तो 0 का रेसिप्रोकल जब कर देंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो मतलब फोर्थ हमारे पास कैसा है? ये ट्रू है, ये ट्रू है। थैंक यू।